शर्म आती है मांगने से, मगर क्या करें, मजबूर है। अल्लाह मजबूर हो गया था कि मकान बेचने पर आया हूँ। मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं अभी। मैं ही एक मजदूर लेबर क्लास का आदमी था, कमाता था, अपना मतलब सुखी रोटी खाते थे। मगर ये बीमारी की वजह से पता ही है, इसमें आदमी बहुत लाचार हो जाता है। मैं तमाम भाइयों से, बहनों से, माओं से, बुज़ुर्गों से ये अपील कर कि इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप जुड़ चुके हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन में हया जावेद के साथ। हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है, इस एतबार से एक अहम शख्सियत है कि बारहा हम लोगों के सामने आते हैं और उनसे इल्तिमास करते हैं कि कोई जान जो वाकई तौर पे जिस एतबार से डॉक्टर्स ने ट्रीट किया है, अगर वक्त पर उसका इलाज ना हुआ तो अपनी ज़िंदगी की जंग हार जाते हैं। अल्लाह ताला ने अब इंसान के लिए एक ज़रिया पैदा किया है कि जो हमारे फ़राइज़ है, हम पूरा कोशिश करते हैं कि हम अपने फ़र्ज़ को निभाएं और ये भी तवक्का करते हैं कि जो लोग हमें देखते हैं वो भी जब महसूस करते हैं कि उनका भी कोई फ़र्ज़ बनता है, वो भी सामने आते हैं और किसी मुश्किल को दूर करने में एक नुमायाँ किरदार अदा करते हैं। यही तमन्ना है हमारे दिल में कि जो भी इंसान मोहताज हो चुका है, वो आपसे जब इल्तिमास करता है तो वाकई तौर पे जो इंसान फ़ील करता है कि नहीं, मेरी थोड़ी सी रकम भी शायद किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। दिलावर है इनका नाम। ज़ुबान पे लाना नहीं चाहते हम, लेकिन क्या करें, हालात मजबूर करते हैं। ब्लड कैंसर है इनको। फाइनली बोन मैरो ट्रांसप्लांट है इनका और उसमें 46 लाख रुपए इन्हें दरकार है। इनकी हैसियत इतनी नहीं, आज तक खुद ये जितना भी इनसे हो सका अपनी जान को बचाने की कोशिश की, लेकिन अब आखिरी दाव जो ये खेल रहे हैं, इस एतबार से कि शायद अब लोग इनकी मदद करेंगे और इन्हें इस मुश्किल से दूर ले चलेंगे और इन्हें शायद इनकी ज़िंदगी जो है वापस लौट आएगी। दिलावर साहब, ये बताइए कि कितने अरसे से आप झेल रहे हैं ये जनाब इस बीमारी को? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये 2018 में मेरे को बीमारी लग गई है और ब्लड कैंसर मेरे को हो गया, और तब से मेरा जो है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में मेरा इलाज चल रहा था और मुसलसल मैं फॉलोअप पे जाता था, और कोविड की वजह से कुछ टाइम मुझे रुकना पड़ा। उसके बाद मेरा जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए उन्होंने बोला था, 2018 में बोला था। तो चूँकि 2 अप्रैल 2021 में इन्होंने मेरा कीमोथेरेपी स्टार्ट की है और 12 साइकिल 1 साल इन्होंने मुझे कीमोथेरेपी डाली है, और उसके बावजूद भी अभी तक मेरा कीमोथेरेपी चल रही है। कीमोथेरेपी और बोनस थेरेपी, 2 थेरेपियाँ मेरे को डाल रहे हैं। तो अब बोन मैरो के लिए इन्होंने मुझे बोला कि आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है, जिसमें बहुत बड़ी रकम दरकार है, ज़रूरत है। तो शर्म आती है मांगने से, मगर क्या करें, मजबूर है। अल्लाह ताला ने बोला कि ज़िंदगी जो है ये बचानी फ़र्ज़ है। अब मैं अपनी बहनों से, भाइयों से, तमाम बुज़ुर्गों से अपील यही करना चाहता हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में मेरी मदद करें, और ताकि मैं ये ऑपरेशन करूं और इंशाअल्लाह इस बीमारी से मुक्त हो जाऊं। बहरहाल अल्लाह ताला की तरफ से ही है। मैं अभी तक किसी से मदद नहीं मांगी। इससे पहले मैंने 1-2 वीडियो शेयर, मगर पैसे नहीं आया। अब मैं इतना मजबूर हो गया था कि मकान बेचने पर आया हूँ। मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं अभी। मैं ही एक मजदूर लेबर क्लास का आदमी था, कमाता था, अपना मतलब
सूखी रोटी खाते थे, मगर ये बीमारी की वजह से पता ही इसमें आदमी बहुत लाचार हो जाता है, और लाचारी की वजह से आदमी क्या करें क्या कहें कि मुश्किल से मुश्किल मतलब जो भी परेशानी आ जाती है इसमें। अब मैं तमाम भाइयों से, बहनों से, माँओं से, बुज़ुर्गों से ये अपील कर कि इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दे दे, ताकि मैं इस बीमारी से और ये ऑपरेशन मेरा अल्लाह ताला की मर्ज़ी से कामयाब हो जाए और मैं फिर मजदूरी करूँ। और मैं गरीब आदमी हूँ, लेबर क्लास का आदमी हूँ, और जो है कि मेरा टाटा में जनरल में इलाज चल रहा है, जनरल कैटेगरी में इलाज चल रहा है। अब मैं वहाँ जा रहा हूँ, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है। दिलावर साहब, कितनी रकम आपको दरकार पड़ेगी? जनाब, इसमें तो बहुत रकम, फ़िलहाल इन्होंने मुझे ये बोला कि 12 लाख रुपए का एक सर्टिफिकेट दिया हुआ, वो भरना है, और उसके बाद नियर अबाउट इसमें बहुत ज़्यादा पैसा, और उसके बाद ट्रांसप्लांट के बाद इसकी दवाई जो है बहुत महंगी है, तो वो खानी है, वो तो पता है। अप्रॉक्सीमेटली हम कहें कि 50 लाख तक। हाँ जनाब, 40 भी बताते, 50 भी बताते हैं, पूरा एक्यूरेट मुझे पता नहीं है तो कितना है इसमें खर्चा वो। और मुझे ये ट्रांसप्लांट के लिए 6 महीने रुकना है, बम्बई में ही रुकना है, और बम्बई में भी खर्चा बहुत है, रहना बाहर ही है, और ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, अकोमोडेशन, खाना पीना अपना है, बाकी जो है कि इसमें बहुत खर्चे हैं जनाब। नाज़रीन, जैसा कि इन्होंने खुद कहा कि इसमें अप्रॉक्सीमेटली कह नहीं सकते हैं, क्योंकि 6 महीना अगर इनका ऑपरेशन हुआ, 6 महीना इन्हें मुंबई में रुकना पड़ेगा। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितना ख़र्चा हो सकता है। तो हमारी आम लोगों से यही दरख्वास्त है, हालांकि दिलावर साहब ने 2 बार अपना वीडियो वायरल किया, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वहाँ से कोई पैसा नहीं आया। तो आज बड़े ही अरसे से ये मुझे इल्तिमास कर रहे थे, तो मैंने मुनासिब समझा कि अगर इनको मेरी वजह से कोई पैसा आ जाए तो मेरी भी खुशकिस्मती होगी और इनकी भी खुशकिस्मती होगी। क्योंकि जब भी मैंने पब्लिक से यहाँ पे रिक्वेस्ट की तो पब्लिक ने कभी यहाँ पे मुझे इनकार नहीं किया, और जितनी भी ज़रूरतें लोगों की है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ख़ुद जब इंसान ये अल्फाज बयान करता है कि इन्हें ब्लड कैंसर है तो वजूद कांपने लगता है। आप लोग भी महसूस कर सकते हैं कि इनके सामने ये कहना एक अजीब सा लगता है कि इनके सामने ऐसा कहना, मगर क्या करें, अल्लाह ताला की कुदरत है, कुदरत के सामने हर इंसान बेबस हो जाता है। हम आपसे ये भी वाज़ह कह दें कि जो भी स्टोरी आपके सामने हम लेकर आते हैं, द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन का ज़ाती मफाद इसमें कोई नहीं होता। जो भी शख्स आपके सामने दिखेगा, हमने पहले इसको इन्वेस्टिगेट किया होता है, और पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही हम वो स्टोरी आपके सामने लाते हैं। अगर किसी शख्स को भी कोई शक या शुबा हो, वो इनसे ख़ुद मिल सकता है, इनके घर आ सकता है। इनका फ़ोन नंबर हम आपको दे रहे हैं, आप इनसे फ़ोन पे खुद राब्ता कायम कर सकते हैं। अल्लाह ताला गवाह है, जो लोग हमें कभी कभार अफसोस भी होता है कि जब हम स्टोरी करते हैं तो कुछ लोग हम पे तंज करते हैं कि आपका कितना है इसमें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह है कि हमारा कोई अमल दखल इसमें नहीं होता है। एक पैसे की गुंजाइश नहीं होती है कि द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन किसी से भी गुजारिश करे कि हमारा पैसा है इसमें। ये बातें आपसे नहीं हमने शेयर करनी चाहिए थी, लेकिन पिछली बार एक स्टोरी जब हमने की तो उसमें किसी शख्स ने लिखा था कि आपका कितना कमीशन है। ये बातें देख के और ऐसे कमेंट्स देख के हमारा दिल मजरूह हो जाता है। हमारा वाहिद मकसद ये है कि अगर कोई शख्स मोहताज हो चुका है, उसकी मोहताजी को हम ख़त्म करना चाहते हैं, और जो इसका सवाब आप लोगों का या मुझे मिले वही हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, वही हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगा। तो हमारी आपसे गुजारिश यही है कि आप खुद परखें इस केस को। जिस शख्स को कोई शक हो और इनके पास खुद आ जाए, या इनका अकाउंट नंबर हम दे रहे हैं, उस पर आप भरपूर मदद करेंगे इंशाल्लाह। हमारा यकीन और भरोसा है अल्लाह ताला पे कि अगर आपका पैसा आया तो इंशाल्लाह जिस नीयत से आप इसको दे रहे हैं
وہ نیت آپ کی صحیح ہو جائے گی اور یہ واپس چوک و چوبند واپس لوٹ آئیں گے وہاں سے، یہی ہماری تمنا ہے۔ دلاور صاحب اللہ پہ بھروسہ رکھیے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ لوگ ہمیں نا امید نہیں کریں۔ انشاءاللہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو آپریشن ہے مطلب کامیاب، اللہ کی مدد سے کامیاب ہو جائے، اور میں آپ سب بھائیوں کا خاص کر آپ لوگوں کا اتنا شکر گزار ہوں، میں کہہ نہیں سکتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور اپنے بہنوں کا، بھائیوں کا، اور جو بھی بزرگوں نے میرا ابھی تک مجھے 2 شیئر کیے میں نے ویڈیو، اس میں مجھے 2,61,000 روپے آئے ہوئے ہیں۔ وہ بینک اکاؤنٹ میرے پاس ہے پورا، میرے پاس مگر پورا اس سے کچھ میرا پورا نہیں ہو رہا ہے۔ بس اب دوبارہ یہی گزارش کرتا ہوں تمام بھائیوں سے، لوگوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے کہ میرا بھرپور مدد کریں، اور یہی دعا ہے کہ میں جلد از جلد ٹھیک ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا دے دے اور ہم کو بھی شفا دے اور آپ کو اس کا اجر نصیب ہو جائے۔ آمین۔ تو ناظرین، ایسی کہانیاں ہم لے کے آتے ہیں آپ کے پاس۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بارہا دن میں 2 کالز جاتی ہے مجھے کہ ہمیں ضرورت ہے پیسوں کی، تو ہم جو بھی آپ کے پاس لے کے آئیں گے، آپ پہلے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیے، اس کے بعد حیا جاوید پہ بھروسہ رکھیے۔ جو بھی کہانی آپ کے پاس آئے گی، جو بھی آپ کا پیسہ اس میں جائے گا، آپ کو عظیم اجر ملے گا۔ میں حیا جاوید، وائس آف کشمیر اور کشمیر آن لائن کے لیے